हमारे साथ इस्लामिक नॉलेज साहब है। इस्लामिक नॉलेज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस्तकबाल है दज्जाल भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस्लामिक नॉलेज साहब, आप मोमिन है? हाँ बिल्कुल मोमिन है। हिंदुस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, है? अल्लाह का करम है। जी हिंदुस्तानी भी हैं। अच्छा, इस्लाम को कितना जानते हैं आप? इस्लाम को बस इतना जानते हैं कि अपना ईमान हम बचा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब और मदरसे से तालीम लिया है आपने, या क्या है, वो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, बेशक जितना इंसान के लिए ईमान बचाना के लिए जरूरी होता है अल्हम्दुलिल्लाह उतना इल्म है मेरे पास। लेकिन कुछ बात करने से पहले जो है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका मौकिफ क्या है इस्लाम के बारे में। नहीं, हम और इस्लाम को तो, नहीं, इस्लाम को देखिए हम झूठा मैं मजहब अपने बारे में समझते हैं। बता देता हूँ। मैं अपने जी। बारे में बता देता हूँ कि जो इस्लाम का मौकिफ है और एक मोमिन को जैसा होना चाहिए वो सारे अकायद मेरे हैं। अब इसमें अलग से गज़वा हिंद या इस पे आपका अकीदा क्या है, उस पे आपका अकीदा क्या है, अलग से पूछने की कोई बात नहीं रह जाती है। नहीं नहीं, मेरा सारा है। मेरा सारा अकीदा इस्लामिक वही नॉलेज, है। चालाकी नहीं, ठीक है इस्लामिक ठीक है, नॉलेज मैं भाई। चालाकी नहीं। बात पूरी कर लूँ। बात हाँ। पूरी कर लूँ। तो मेरा सारा अकीदा वही है जो इस्लाम का है, जिससे इंसान इस्लाम से खारिज नहीं होता। वो सारे अकीदे मेरे हैं, ठीक है। और अब आपका अकीदा मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस्लाम के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हैं, फिर आपसे पूरी बात हो हम किसी भी टॉपिक पे। गजवा हिंद पे करना हो किस पे कर ठीक है। लेंगे, जिस पे करना सब पे हम कर लेते हैं। इस्लाम को, मैं इस्लाम को एक झूठा मजहब समझता हूँ। ठीक है, मजहब इस्लाम पे समझते हैं। अल्लाह, हाँ सुन लो ना, अगर आप उसको मजहब के तौर पे पेश करते हैं तो मैं उसको झूठा समझता हूँ। मैं आपका जो ठीक है। अल्लाह है, इस्लाम जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट देता है, मैं समझता हूँ कि ये एक बुरा खुदा है। अगर वो अल्लाह खुदा अच्छा है, अच्छा मैं है। एक बुरा खुदा समझता अच्छा हूँ। है। और सुन लो पहले मेरी मतलब बात। है ना। और जिसको हाँ आप ठीक है। रसूल कहते हैं या रसूल हम्म। बताते हैं, मैं उनको एक अच्छा हम्म। इंसान नहीं समझता हूँ। ये मेरा मौकफ है। अच्छा ठीक। अभी टॉपिक पे आ जाए। ठीक है। हाँ ठीक है, अब तो इसको मैं चूंकि पूरी तरह से क्लियर कर लूं। तो आपने पहले कहा कि मैं एक बुरा मजहब समझता हूं, तो आप इसको मजहब समझते हैं, पहली बात। हाँ, मैं मजहब समझता बुरा हूँ, ही सही। कल्ट समझता हूँ बुरा इसको, ही सही। धोखेबाजी बुरा समझता ही हूँ। सही। ठीक है। बुरा मजहब समझते हैं हम, बुरा है पर मजहब है। हाँ, कल्ट कल्ट समझता हूँ इसको, कल्ट। मतलब आपने इसको बुरा, मतलब मजहब आपने इसको मान लिया ना, बुरा ही सही पर मान हाँ लिया ना ठीक है, मजहब चलिए। इसको आपने। हाँ, मजहब ठीक बुरा है। मजहब है। हाँ। बस इसको पॉइंट पे ध्यान पे रखिएगा। दूसरी ओके। बात आपने कहा कि आपने क्या कहा दूसरा, जो खुदा है, हाँ आप उसको बुरा बुरा खुदा समझते हैं। हाँ मतलब है। हाँ, है, बुरा खुदा है। ठीक है, बुरा खुदा है। उसके अलावा भी क्या आप किसी खुदा को मानते हैं, जैसे हिंदू हैं या नहीं बुद्धिस्ट हैं या ईसाई हैं? नहीं, किसी को मानते हैं? नहीं मानता हूँ। किसी खुदा को नहीं मानते हैं? नहीं, मैं अल्लाह को खुदा मानता हूँ और बुरा खुदा मानता हूँ। अल्लाह को खुदा मानते हैं और बुरा खुदा मानते हैं, और उसके अलावा हाँ। क्या और किसी को भी खुदा मानते हैं आप? नहीं नहीं, नहीं मानता हूँ। किसी को खुदा ही नहीं मानते हैं आप? बोला ना, अल्लाह को खुदा मानता हूँ और बुरा खुदा मानता हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। और क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप उसके अलावा भी कोई खुदा मानते हैं, यानी आप दो अभी खुदा की 100 बार अकीदा आपको रखते हैं? जवाब दूं? क्या आपके मतलब का जवाब नहीं मिल रहा आपको? अरे अरे मेरे भाई, आप एक बार तो क्लियर कर दो ना, सिर्फ एक बार बोला क्लियर ना, कर मैं दो। नहीं मानता हूँ कि ये 100 बार ठीक बोलूं आपको? है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तीसरी बात, आपने रसूल की बात की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सच्चा रसूल नहीं मानते हैं? कोई एक बात अच्छा नहीं। इंसान ही नहीं मानता हूँ मैं, रसूल तो अच्छा, छोड़ एक दो, मैं अच्छा एक अच्छा इंसान नहीं इंसान ही मानते नहीं हैं, ठीक मानता है। हूँ। ठीक है, क्या आप रसूल मानते हैं? हाँ, मैं, अरे मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं रसूल की बात नहीं हाँ, कर रहा ठीक हूँ। है मेरे भाई। आप अच्छा इंसान नहीं मान तो ठीक है ना, ना मानो, मैं क्या करूँ, आप मानो। आप हाँ। क्या उनको आखिरी पैगंबर या रसूल मानते हैं? नहीं, मैं उनको नहीं, अच्छा बिल्कुल इंसान नहीं। ही नहीं मानता हूँ, तो रसूल कैसे मानूंगा? नहीं, आप रसूल नहीं मानते, बस बात क्लियर खत्म। अब बताइए आप किस टॉपिक पे बात करनी है। हाँ, ठीक है। बहुत अब शुक्रिया। अभी ये अब ठीक बताइए है। कि, हम्म। हाँ बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए इस्लामिक नॉलेज साहब, आपने कहा आप एक हिंदुस्तानी है, क्या आपको हम्म। अपने देश से मोहब्बत है? ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपसे। तो मैं आपको एक उससे पहले बताना चाहता हूँ आप कि आपने इस्लाम को आप बुरा मजहब मानते नहीं, हैं, अभी ठीक है। अभी इस्लामिक नॉलेज, देखो देखो, मैंने कहा ठीक है था कि भाई, मैं चालाकी नहीं। आपकी आपकी एक, बात का जवाब मैं दे दूंगा, नहीं, आपकी पहले बात का मैं जवाब दे दूंगा। पहले सुन लो आपकी मेरी बात बात। का मैं जवाब दे दूंगा, पहले मैं कहीं सुन जा लो नहीं रहा हूँ, मेरी ठीक है। बात, इस्लामिक नॉलेज पहले सुन लो। देखो, तुमने हाँ मेरे से तकरीबन 5-6 सवाल किए, मैंने ठीक तुमको है। जवाब दिया।
ठीक है, ठीक टॉपिक है। हमारा आज का वो नहीं है कि इस्लाम अच्छा, अल्लाह जो है अच्छा खुदा है या नहीं है, रसूलुल्लाह अच्छे इंसान है या नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है। जब ये टॉपिक रहेगा ना तो बेशक आप आके मुझसे इस पे बात कर लेना, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हर बार हम अलग अलग टॉपिक पे बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको देश से ज्यादा प्यार, आप देश हम्म, के साथ है या उस हम्म, शख्स के साथ है जो देश पे हमला करने की बात करता है, ये हमारा टॉपिक है। इस वजह से मैं ठीक आपसे है। ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम्म, आप देश से मोहब्बत करते हैं? हम्म। तो ठीक है, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप इसको बुरा मजहब मानते हैं ना, तो आप फिर बुरा अरे वही भाई मानते बात। अभी दीजिए, भाई अभी जवाब दीजिए, क्या कल दोगे जवाब? कल दोगे जवाब? सवाल ठीक है अभी मेरे पूछा भाई, है मैं तो हर आप टॉपिक, एक कितनी बार मिनट पूछना यार, पड़ेगा देखो एक आप, सवाल, तो फिर आप जवाब दोगे? देख लो, सुन सुन लो मेरे भाई, बता रहा हूँ आप, ठीक है। हाँ बताइए। आप किसी भी टॉपिक पे आप बात करना, मैं हर टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ, ये ये पहले टॉपिक है आप, जो बताया है, इस पे आ जाओ। क्या ठीक आप है, देश से मोहब्बत करते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं उस पे बात कर लूंगा आप, लेकिन कब जब आप करोगे? मुझे करूंगा नहीं, पहले ठीक इस पे करना है ठीक है आपका। यार, कब करोगे? बता रहा हूँ ना कब अभी करूंगा, जब आप मुझे एक हिंदुस्तानी समझकर बात करोगे तब मैं आप इस टॉपिक पे बात करूंगा, तो आप मुझे मोमिन हिंदुस्तानी समझ है के क्या बात नहीं आप? करोगे। तो आप हाँ, हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी है? मैं, आपने पहले क्या कहा, आप मोमिन हो, ठीक है, मैं मोमिन हूँ, तो इस आप अच्छा ठीक है। मोमिन की, आप मोमिन समझ हिंदुस्तानी के आप है? मुझसे बात करो। आप हिंदुस हिंदुस्तान, अभी अभी सुनो, आप मोमिन समझ हिंदुस्तानी के है? मुझसे हिंदुस्तान, बिल्कुल हिंदुस्तानी हूं मैं, ठीक है। मोहब्बत है ओके। देश से? एक मिनट, ये दूसरी चीज है, ठीक है, पहले देश से आप अच्छा। मोहब्बत है? देखिए, क्या आप देखिए, एक ऐसा? वक्त सुनिए, इस्लामिक नॉलेज, एक मेरी वक्त बात सुनिए। सुनो, देखिए, हाँ, ऐसी क्या वजह है कि आप लोग इस मसले पे, इस टॉपिक पे साफ साफ बात नहीं कर पाते? क्या कुछ दाल में काला है? हर क्या पूरी टॉपिक दाल पे ही साफ काली साफ है? बात कर, नहीं बता रहा हूँ, मैं हर टॉपिक पे साफ साफ बात करने के लिए तैयार अरे हूँ, भाई इस बस साहब, टॉपिक साफ पे साफ बात आप क्या, बात बात किधर कर रहे करिए। हो? आप तो इस बोलेंगे मैं बाद में जवाब आप दूंगा, कब जवाब दूंगा आप नहीं, कब मैं पता नहीं। बात में, आप मेरी बात, आप क्लियर कर दो, मैं बात में, मुझे पता तो चलना चाहिए मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका अकीदा क्या है सारी चीजों के बारे अकीदे में। की बात फिर नहीं मैं, है मेरे। अकीदे की क्या देखो, बात है? मेरे 5-6 सवाल मेरे पूछे पे आपने। हिंदुस्तान के ऊपर सवाल एक, करो आप, मैं आपको जवाब देता हूँ। इसी टॉपिक पे मेरे हाँ, से सवाल करो, मैं टॉपिक पे रहो। यही कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, आप पहले जो बात कहा मैं उसी पे पहले क्लियर कर लो, फिर नहीं, मैं इस वो टॉपिक पे हमारा आ जाता टॉपिक हूँ, नहीं ठीक है। है। इस्लामिक मैं, नॉलेज वो हमारा अरे टॉपिक मेरे नहीं है। भाई, हमारा मैं टॉपिक आ ये है जाता हूँ, जो, मैं, यार रुक जाओ, पहले बात सुनो। आज का जो टॉपिक है उस पे आपको मुझसे जो सवाल करना है आप मुझसे करिए। अगर मैं उस पे जवाब नहीं दूं तो आप, आपकी बात सही, मेरी बात गलत। मैं टॉपिक पे उसी आइए। टॉपिक मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, पर पहली हाँ। मेरी बात सुन लो। अरे आपने फिर कहा ना, पहली बात, यार ये कैसे जलेबी बाज लोग हैं यार? ऐसे थोड़ी ना बात हो पाएगी, पहली बात तो सुन लो, ऐसे थोड़ी ना बात हो पाएगी। आप मैं उसी टॉपिक पे आ जाऊंगा, आप ऐसे बस एक जलेबी मिनट समझ बाज है लीजिए। कि एक सोचो अभी, गाइस, कि ये आदमी से अगर कोई टीवी मीडिया वाला अगर इसका इंटरव्यू ले रहा होता और उससे पूछता कि आपको देश से मोहब्बत है, ये चिल्ला चिल्ला के उधर कहता कि हाँ मुझे देश से मोहब्बत है, हम देश के लिए, हमारे उलमा ने जान दिया, एल लहसुन किया, ये सब सब जवाब देता उधर, चिल्ला चिल्ला के बोलता। फिर वो क्लिप को ये लोग जो है ना शॉर्ट बना के उस पे करोड़ों व्यूज आते और बोलते ए देखिए हमारे मुसलमान देश से मोहब्बत करते हैं, ये देखिए हम मुसलमान देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी है। हाँ, और वो कौन है वो, क्या नाम है यार उसका, अमित, वो मुंबई का है ना, एजाज खान। हाँ भाई, हम देश से एजाज खान, हाँ जेल भाई में हम बैठा है वो। ये मरने अरे मिटने साहिल के लिए भाई, वो रेडी है। एक्स मुस्लिम हो गया, वो तो एक्स मुस्लिम ही रुको हो तो गया। सही, अच्छी बात है अगर हो गया है तो मेरा दिल से उनको सलूट है एजाज भाई को। अगर नहीं हुए हैं तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई, हम लोग हम लोग देश से मोहब्बत करते हैं भाई, यहाँ तक मोहब्बत करते हैं, हिंदू लोग हमको क्या सिखाएंगे भाई, यहाँ तक मोहब्बत करते हैं कि हम इसी जमीन में गड़ जाते हैं भाई, इसी मिट्टी में हम दफन हो जाते हैं भाई, हमारे लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा है भाई। तो ये ये क्या जहां मिमिक्री पे कर रहा सवाल है कोई साहिल नहीं भाई? करता ना वहां पे ये लोग इस तरीके से धोखा देते हैं। अभी इनको आप सोचो कि क्या ऐसी मुश्किल आ रही है कि ये एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मुझे देश से मोहब्बत है या नहीं। इस टॉपिक पे ये क्यों डिस्कशन नहीं करना चाह रहे? या तो क्योंकि दाल साहिल भाई में आप कुछ उसको काला एक्स्ट्रा है सवाल या पूरी पूछोगे, दाल काली है। क्योंकि हाँ अगर जैक वो भाई। सिर्फ बोल के निकल गया
कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ, तो फिर उसका कुछ फॉलो अप नहीं है, लेकिन आप उसको सब फॉलो अप सवाल पूछोगे, इसलिए वो डर रहा है। हाँ एग्जैक्टली मैं अभी फिर से इस्लामिक नॉलेज भाई को पूछ रहा हूँ कि क्या आपको देश से मोहब्बत है मेरे भाई इस्लामिक नॉलेज भाई, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी है। दरअसल आप सुनना ही नहीं चाहते हो, बात तो ये है। अरे दे दो ना जवाब मेरे भाई। आप सुनना यस ही या नहीं नो चाहते सवाल है हो भाई आप साहब, ये यस आप और नो सवाल है। यहाँ पे कोई आप बड़ा सा खुतबा देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आप वो चाहते अच्छा हो ठीक है, एक काम कीजिए, यस या नो कि में जवाब दीजिए, हम सुनेंगे। आप ये चाहते हो कि अरे कहना मतलब क्या चाहते हो? दज्जा वही तो। इस्लामिक नॉलेज एक मिनट, एक भाई मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपको एक मिनट, 3400 लोग देख रहे हैं मेरे भाई, अब तो एक जवाब दे मिनट, दो। एक मिनट, एक मिनट, साहिल भाई देखो, एक मिनट रुकिए। मैं इस्लामिक जवाब दे नॉलेज देता भाई, हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट सुनिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। सो इस्लामिक नॉलेज भाई, आप मुसलमान हो? हम्म, हाँ बिल्कुल है। ओके, आपको रसूल से प्यार है? बिल्कुल है। यस, इसका जवाब मतलब यस। आपकी हाँ शादी यस शादी बिल्कुल, हो गई है? जानते हैं। आपकी शादी जी, हो गई है? ये आपकी शादी पर्सनल हो गई है? सवाल है मत, ये नहीं पर्सनल मतलब सवाल मत। ओके, आपको अपनी मदर से प्यार है? सबको होता है, बिल्कुल मुझे भी है। आपको है। आपको अपने फादर से प्यार है? बिल्कुल है। यस। आपको देश से प्यार है? बिल्कुल है, इसमें क्या शक है। ओके। ये चलिए जवाब माशाल्लाह, देने माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा इस्लामिक इस्लामिक नॉलेज भाई, आपने कहा आपको देश से प्यार है, बहुत अच्छा लगा हमें भी आपकी बात सुन के, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये बताइए हम्म, कि कोई अगर आपके देश पे हमला करने की बात करे, क्या आप उससे प्यार करेंगे या नफरत करेंगे या उसको अपना दुश्मन मानेंगे, क्या मौकफ है आपका? आपने सवाल कर लिया, अब मैं जवाब दूं। हाँ दो, प्लीज दो। बस बीच में मत बोलिएगा, ठीक है। तो हम्म। मैं यही आपको जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन आप दरअसल सुनना नहीं चाहते। मैं उससे पहले आप ये क्लियर करना चाहता हूँ, आप अभी अभी वही हदीसें दिखाओगे। तो मैं इससे पहले ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप इस्लाम को एक बुरा मजहब मानते हो ना, तो उसको मानते रहो। इस्लाम के ताल्लुक से बात करने की क्या जरूरत है आपको, मैं ये कह रहा हूँ। आप इतने सारे वीडियो में बात कर चुके हैं ना, क्योंकि कि नहीं भाई, किया आपने। इसका जवाब मैं देता हूँ, एक मिनट, इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि इस्लाम ने हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे वो डिस्कशन शमीम साहब वो नहीं नहीं, तो डिस्कशन नहीं है इसीलिए अभी। हम इस्लाम पे एक बात मिनट, एक करते मिनट, हैं ना। शमीम साहब एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक है। अमित 2 मिनट का टाइमर लगाओ। इस्लामिक नॉलेज शमीम भाई भाई, ने कहा कि मैं, एक मिनट इस्लामिक नॉलेज भाई मैं पूरा 2 मिनट दे रहा हूं और हम आपको बीच में नहीं टोकेंगे। अमित टाइमर लगाओ, 2 मिनट हम पूरा देंगे। हमारा जो सवाल है देखते हैं वो 2 मिनट में उसका जवाब देते या नहीं देते। मैं फिर से एक बार सवाल दोहरा देता हूं और लेट्स सी कि ये जवाब देते या नहीं देते। सवाल ये नहीं है जवाब उस कि तरफ चूंकि नहीं, आप आप मेरे बात का हिंदुस्तानी जवाब हैं, दोगे तो मैं मैं जवाब दे दूंगा। रहा हूं 2 मिनट में, बोलिएगा आप, रुक जाइए। आप मेरे बात मेरा का जवाब दो, मैं बात। भाई मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं ना, थोड़ा सब्र है। हम नहीं टोकेंगे आपको, 2 मिनट पूरा दूंगा। मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है, आपने कहा मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे अपने देश से मोहब्बत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई हमारे देश पे हमला करने की बात करता है, तो क्या आप उससे मोहब्बत करोगे, उससे नफरत करोगे, उसको अपना दुश्मन समझोगे? उस शख्स के बारे में जो आपके देश पर हमला करने की बात करता है, उसके बारे में आपका क्या मौकफ है? ये मेरा सवाल है। अमित पहले टाइमर लेके आओ और बीच में कोई नहीं टोकेगा। जैक भाई, शमीम भाई, कोई बीच में नहीं टोकना। पूरा 2 मिनट इनको बोलने देते। अमित आप ले टाइमर आओ है? उनको, मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। हाँ। देखो, इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन उसका जवाब मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आप मुझे गुमराहियत की तरफ ले जाना चाहते हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं उसका जवाब दे दूंगा जब पहले आप मेरी बात का जवाब दे दो। आप मेरी बात का जवाब दिए नहीं। मैंने कहा इस्लाम जब बुरा मजहब, तो इसे बुरा मजहब रहने दो। आप इस्लाम के ताल्लुक से अपने इतने सारे वीडियो में, सैकड़े वीडियो में आप बात कर चुके होंगे, आप क्यों करते हो बात? जबकि इस्लाम कहता है बुरा मजहब लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दिन, हमको हमारा दिन। आप अपने दीन के साथ रहो, हमें अपने दिन के साथ रहने दो। इस्लाम तो किसी पर जुल्म करता नहीं है, ठीक है। और आप जहां तक गजवे हिंद की बात लेकर आओगे, ये गजवे हिंद होगा, हिंदुस्तान पे हमला करेगा, वो तो आज नहीं हो रहा है ना। जब होगा उस वक्त बॉर्डर कहाँ होंगे और लोग कहाँ होंगे, क्या होंगे, वो दूसरी बात है। आप पहले मेरी बात का जवाब दो कि आप इस्लाम को बुरा मजहब मानते हैं, तुम रहने दो। कोई बुरा है तो बुरा रहने दो, आप उसके ताल्लुक से बात क्यों कर रहे हो? पहले आप मुझे इसका जवाब दो, फिर मैं इसका आपको बात का जवाब दूंगा कि मेरे देश पे कोई हमला करेगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है।
पहले आप अपनी बात को क्लियर करो कि आप क्या अकीदा रखते हो, जो है इस्लाम के ताल्लुक से आपने जो कहा है ना, आप बुरा मजाक समझते तो बुरा समझते रहो, क्यों बात करो, आप क्यों बात करो, पहले आप इसका जवाब दो मुझे, फिर मैं आगे बात करूं। शमीम भाई ने कहा जो मेरा जीना हराम कर रखा है, तो उसका जवाब मैं दे सकता हूं, वो बात करें इस पे। टाइमर लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप अब कर दो, मेरी बात पूरी हो चुकी है, अब मेरे बात का जवाब दो, वही वही है बस। खत्म। काम झूठ टाटा। बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। खत्म। टाटा। बाय बाय गाइस। मैंने साहिल आपने भाई देखा, एक मिनट उनसे मैं पूछ लूं, इनसे मैं जरा नहीं पूछ नहीं, लूं। एक मिनट जैक भाई, एक मिनट रुको। आप लोगों ने देखा, मैंने पूरा 2 मिनट अनइंटरप्टेड दिया और इन्होंने कहा था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन 2 मिनट शुरू करते साथ ही बोला मैं जवाब नहीं दूंगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। और इन्होंने एक चीज कह के अपना जवाब दे दिया कि ये जो आप सवाल कर रहे हो, ये आप मुझे गुमराही की तरफ लेके जाओगे। मतलब इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं देश के मौकफ की तरफ आया, यानी देश की तरफ से अगर बोला, और अगर यानी अपने देश के प्यार को रखते हुए अगर जवाब दिया, तो फिर रसूलुल्लाह को छोड़ना पड़ेगा, रसूलुल्लाह को दुश्मन मानना पड़ेगा। एक अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलूंगा, पर आप रसूलुल्लाह को गलत दे रहे दुश्मन हो। मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने रसूलुल्लाह की तरफ से बोला तो फिर गद्दार साबित हो जाऊंगा, मोहब्बत खत्म हो जाएगी, झूठ हो जाएगा। इस वजह से ये तो इन्होंने आप कर कहा रहे हो, मैं तो नहीं कि कर रहा। आप इस वजह से इस तरीके के सवाल कर रहे हैं ताकि आप मुझे गुमराही की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद एक जवाब है कि इनको देश से नहीं, बल्कि देश पे हमला करने वाले इंसान पे, या जो बात कर रहा है देश पे हमले की, उससे इनको ज्यादा मोहब्बत है। ये तो साफ हो गया। इसी वजह से ये नहीं बात का जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप और अभी एक तो मोमिन ये तो आप फेल कह हो रहे हो, गया। मैं तो नहीं कहा। एक ये मिनट तो आपने कहा, मैं तो नहीं कहा। ये तो आपने इस्लामिक कहा, नॉलेज मैंने भाई, तो। एक हाँ, मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अच्छा, आपने कहा आपको रसूल से प्यार है, बराबर। बिल्कुल है आपने कहा भाई, आपकी मेरी माता बात जी से आपको प्यार है। एक मिनट, आपकी बात आप कर रहा हूं मैं, आप आपको चाहे तो आपने मेरे कहा बिना आपको जवाब अपनी माता जी से प्यार है, बराबर। बिल्कुल है, आपने कहा आपको अपने पिताजी से प्यार है, बराबर। बिल्कुल है। बिल्कुल है। अगर किसी ने आप रसूल पे हमला किया तो आप क्या करोगे? भाई रसूल पे हमला कैसे कोई कर सकता है, ये तो सोचो। अच्छा, नहीं, जब किया ना, जबानी अबू हमला, जहल ने किया। अगर अबू अगर जहल ने जबानी किया, हमला गला किया तो क्या दबाया। करोगे आप? क्या? एक मिनट जैक भाई, ये गलत बयानी इधर नहीं करने का। रसूलुल्लाह पे हमला कोई नहीं किया, आप कह रहे हैं। तो नहीं नहीं, किया नहीं एक किया, मिनट क्या साहिल भाई, मौकफ है आपका? मैं इनको जरा थोड़ा ठीक से बताता हूँ। अगर कोई करेगा आपके सामने आपके रसूल पे हमला, तो आप क्या करोगे? देख लो, आप कितने टॉपिक पे बहस करना चाहते हो, तो बता दो नहीं, पहले यार, एक कितने मिनट, मैं टॉपिक सिर्फ पे? आपको सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या करोगे? मतलब आप उसको, एक टॉपिक रखते हो, आप उस पर बात नहीं कर पा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मैं गजवा हिंद के टॉपिक पे आपसे बात कर लो, आप मेरी बात का जवाब दे मैं दो आपके बस। रसूल पे बात कर रहा हूँ, मैं तो गजवा हिंद दे भी नहीं आया है नहीं, अभी तक। आप कितने टॉपिक पे बात करोगे? अच्छा ठीक आप है, एक टॉपिक पे बात करो आपको ना। रसूल पे जवाब नहीं देना। आपकी माता जी पे कोई हमला करेगा तो आप क्या करोगे? आप कितने टॉपिक पे बात करना चाहते हो? माता पे करना तो मतलब, सिर्फ माता पे कर लो यार। नहीं, मैं सिर्फ और पूछ रहा हूँ रसूल कि पे, क्या करोगे, आपके एक्शन क्या होगा? मेरी माता पे कोई हमला अरे करेगा तो मैं तो अपनी माता को देखो, आप डिफेंड करूंगा। सिंपल सा मेरी बात एक सुन लो बस, लास्ट बात का आप पता चल करोगे या जाएगा नहीं आपको। करोगे अपनी माता को डिफेंड? सिंपल। बस यार, मेरी एक बात सुन लो, नहीं, फैसला हो नहीं जाएगा, करोगे? ठीक है? हाँ। मेरी एक बात सुन लो, फैसला हो जाएगा। मैंने ये आप अपने कहा पिता को आपसे, डिफेंड करोगे या नहीं करोगे? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई यार। अरे यस यार, सवाल एकदम आप सिंपल है। जबरदस्ती कुछ भी करोगे या कहलवाना नहीं चाहते करोगे? हैं। अरे करोगे या नहीं करोगे? अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ अब? मैं
तुम्हें यार कुछ भी जबरदस्ती कहलवाऊं, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि मैं तुम्हारे सामने करूं, मैं अरे तुम्हारे मैं सामने गोबर रख जाऊं, समझो, खाओगे नहीं खाओगे, खाओगे नहीं नहीं खाओगे। खाऊंगा, अच्छा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। एक मिनट एक मिनट जैक भाई, ये जवाब नहीं देंगे। इस्लामिक नॉलेज भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आपका मौकफ हम सबको मालूम पड़ गया है। आप और सुनना ही नहीं इस्लाम, चाहते हो। सुनो मेरी बात, नहीं हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आपके साथ। आप जो है कभी, या तो स्ट्रीम जब एंड होने वाली रहेगी ना तब आप जुड़ जाना, आपको इस्लाम पे बात करना है तो, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ मोमिन हजरात है, मैं टॉपिक पे बात कर लूं। आपने जो लकुम दीनुकुम वलिया दीन वाली जो आयतें पेश की है, उस पे भी मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन आप एंड में आइएगा, ठीक है। आपसे ये इस मौजू पे आप बात नहीं कर सकते, इतना साबित हो गया। और दबे अल्फाजों में आपने अपना जवाब दे दिया कि आपको देश से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। और आप जो देश पे हमला करने की बात करता है उससे आपको मोहब्बत है, देश से मोहब्बत नहीं है। ये साबित हो गया, ठीक है। आप फेल हो चुके हो लिटमस टेस्ट में। यार जरा टाइमर चला के दिखाएं 1 मिनट वाला टॉप राइट कॉर्नर पे। अमित टाइमर लगाओ। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, इस टाइप का टाइम। नहीं भाईजान, टाइमर नजर आ रहा है इस्लामिक भाई? नहीं नहीं, टाइमर नजर, हाँ टाइमर नजर आ रहा है, लेकिन टाइमर लगाने का फायदा क्या है? नहीं नहीं, आप फायदा अपनी ये है, मर्जी थोपोगे, मैं नहीं नहीं बताने लगा हूँ थोपोगे ना आप आपको। अपनी। नहीं थोपूंगा नहीं ना, मत लगाओ तो ना यही टाइमर, ऐसे बात बताने करते हैं लगा ना। हूँ आपको भाईजान, इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। देखें, ऐसा करते हैं, इस वक्त 3 मिनट बाद जो है ना 30 क्लॉक हो जाएगा, हाफ पास्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 मिनट्स तक हम 1 मिनट सिर्फ बात करेंगे। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, बात खत्म। 30 मिनट्स तक, ठीक है, वही खेल ठीक है। लेंगे। टाइमर लगा दें भाई, और पहला लेकिन 1 सुन लो मिनट भाई, इनका सुन हुआ। लो सुन लो, नहीं नहीं, तो लो सुनना सुन नहीं। तो। अब आपका टाइमर शुरू नहीं होता है, उसमें सुनाइएगा। नहीं टाइमर नहीं, आप लगा दें सुन तो भाई। लो। ओके, आपका टाइम नहीं, स्टार्ट हो गया। एक मसला हल कर लो फिर टाइमर लगाओ, एक मसला हल कर लो फिर लग टाइमर गया लगाओ। टाइमर, आपका टाइमर है, बोले। तो वो जो मैंने सबसे पहले कहा था उसका जवाब मुझे दिया नहीं, तो मैं क्या समझूं? आपने ये अपने कहा था, टाइमर मैंने में कहा। बोले और सवाल रखे ना, मैं जवाब देता हूँ ना। टाइम अरे, आपका शुरू हो मुझे चुका है, 44 सेकंड रह एक, गए। हाँ ठीक है, एक मुस्लिम से मैंने कहा था, साहिल से, कि आप इस्लाम को बुरा मजहब समझते हो तो समझो, कोई फर्क नहीं, लेकिन आप इस पर बात क्यों कर रहे हो? आप इसका मुझे जवाब दे दो, फिर मैं आगे बात करूं। बस यही मेरा सवाल है। आपने अपने टाइम का मुकम्मल तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, ये आपकी फॉल्ट है। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर हम इस्लाम को बुरा समझते हैं तो हमने उसके खिलाफ बोलते क्यों हैं? मोहम्मद साहब जो हैं, उन्होंने क्रिश्चियंस को, जूस को, सबको कहा कि ये गलत है, इनकी किताबें बदल गई हैं बकौल आपके। आपके स्वहाबियों ने ये बातें लिखी, आपके स्वहाबियों के स्वहाबियों ने ये बातें लिखी, जिनको आप ताबीन कहते हैं। और आपके तबा ताबीन यानी कि स्वहाबियों के स्वहाबियों के स्वहाबियों ने भी ये बातें लिखी। अगर वो लिख सकते हैं किसी दूसरे के मज़हब को कि वो गलत है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के अंदर रहते हुए मुसलमान हर दूसरे दिन, तीसरे दिन हिंदुओं के ऊपर टैं-टैं, पैं-पैं करते रहते हैं। उनको कहते हैं कि उनका सब कुछ बदल चुका है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग फलाने हैं, ये लोग टमकाने हैं, इनकी किताबें बदल चुकी हैं, इनका ये हो चुका है, इनका वो हो चुका है। हर एक बंदे के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। अगर आप लोग ये खुद कर रहे हो तो ये हिपोक्रेसी है कि जो काम खुद कर रहे हो दूसरे को मना कर रहे हो। हम भी उसी तरीके से बोल सकते हैं जिस तरीके से आपके मोहम्मद बोले, आपके स्वाबी बोले, आपके ताबीन बोले और आज तक मुसलमान बोलते हैं। हाँ तो भाई, इन्होंने कहा कि जो है सारे लोगों ने बाकी बुद्धिस्ट को, तमाम मजहब को बुरा कहा, तो ठीक है, बुरा कहा, लेकिन गलत कहा। उनमें जो गलत था बुत परस्ती, सारी चीजें, जुल्म, जो सती प्रथा था, तरह 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 की रिवाजें, जो औरतों का हक नहीं दिया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर मजहब में कुछ ना कुछ था, शराब खाना पीना, खिंजीर का गोश्त खाना, ये सारी चीजें हराम थी। तो ये गलत है, नेचुरली फितरती इंसान की जो फितरत है इसके हिसाब से गलत है, तो इसको गलत कहा, लेकिन किसी पर इस्लाम ने थोपा नहीं। बुद्धिस्ट को, यहूदी को, ईसाई को कहा नहीं कि तुम जबरदस्ती करो, इस्लाम ने किसी पर थोपा नहीं। इस्लाम का खुद का बुनियादी अंदरूनी अकीदा है जिस पर सारे मुसलमान फॉलो करते हैं, लेकिन किसी पर इस्लाम जुल्म नहीं करता। बाहरी किसी पर जो है, इसे बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम के लोग, अंदर के लोगों का अकीदा है। जब बाहर से कोई जुल्म करता है तब वहां बात दूसरी बढ़ती है, फिर बात आगे निकलती है।
जैसे कि मक्का के लोगों को नहीं किया ओके, पहले। नाउ हियर इज द टाइम, माय टाइम। हम भी यहाँ पे किसी को डंडे नहीं मार रहे और किसी को ये नहीं कह रहे कि जो हम अपनाते हैं उसको तुम अपनाओ। हरगिज़ ऐसा नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे भी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो गलत है उसको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में रंडी खाना बनाते हैं आप लड़कियों को, जिस वक्त उन्हें आप कैप्चर कर लेते हैं। मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद के सहाबियों ने बनाया, उनके सहाबियों ने बताया, और तकरीबन 1250 साल तक ये चीज चलती रही और चलाते रहे और हम उसके खिलाफ उठे हैं। आपके इस्लाम के अंदर जो जितनी भी गलत हरकत है हम उनको बोलते हैं। अगर गलत बोलना सही है तो हम ये बोलते हैं हम गलत को गलत बोल रहे हैं। चोर के हाथ काट दो, कहां से इंसाफियत है? हमने दिखाया था। आपको जो चीज गलत लग रही है आप उसके खिलाफ बोलते हैं, हमें जो चीज गलत लग रही है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये फिर बराबरी का काम हो गया। जब ये काम ही बराबरी का है तो आपको कौन इजाजत देता है? हाँ, लेकिन मोहम्मद ने तलवार के जोर पे बड़े काम किए। अब अगर आप ये आते हैं कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम तो जबरदस्ती नहीं कर रहे, ना हमने तलवार उठाई ना बंदूक उठाई, लेकिन मोहम्मद और उसके साथियों ने तलवारें उठाई और लोगों को जबरदस्ती इसके अंदर दाखिल किया और उसने कहा हिंद पे अटैक करो। टाइमर आपकी शुरू है। ठीक है भाई, तो वो क्या है ना कि जो आपने इल्जाम लगाया, पहले नंबर तो आप जितनी बातें बोले हो आप टोटली गलत बोले, उसका कोई दलील कोई सबूत नहीं है। और मैं दलील के साथ बोलता हूँ कि आप इस्लाम की तारीख पढ़ लेना कि जो इस्लाम की पहली जंग हुई वो क्या मदीना में ही हुई, और मदीना में हुई या मक्का में हुई। मदीना के लोग चलकर मक्का गए थे या मक्का के लोग चलकर आए थे मदीना, और मदीना वाले ने क्या बिगाड़ा था उनका। ठीक है, लोग अपने इस्लाम को अपने मजहब को फॉलो करने वाले थे, वो फॉलो कर रहे थे। तो मक्का वालों को क्या जरूरत पड़ गई कि वहां से आकर मदीना हमला करे। आपका टाइमर शुरू है। 16 सेकंड अभी मेरे पास और बोलने हैं। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। 10 सेकंड अभी भी हैं और कर लें। हाँ ठीक है, मेरी बात मुकम्मल है, आप बताएं। टाइमर किधर गया? हाँ, ओके जी। अगर आप कहते हैं कि जनाब बदर क्यों हुई, तो बदर के लिए आपको सारे लोग हिस्ट्री में लिखते हैं कि बदर क्यों हुई। बदर करने से पहले 4 अटैक्स किए मोहम्मद ने मक्का के काफिलों के ऊपर, जिसमें से 3 अटैक्स नाकामयाब हुए और चौथा अटैक जिसको जिसको आप कहते हैं अटैक ऑन द वदान, उसको कामयाब हुआ। उसमें ना सिर्फ ये कि आपने काफिला लूटा, बल्कि आपने लोगों को गुलाम भी बनाया। इस चीज का आपके पास इंफॉर्मेशन हर सीरा की किताब के अंदर लिखा हुआ है। कोई सी भी सीरा पकड़ ले उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपके स्कॉलर आपको ये चीजें नहीं बताते, इसमें हमारा कसूर नहीं है। पेट्रोल ऑफ बवाद क्यों हुआ था ये आपको नहीं पता, ये एक और बैटल है। एक्सपीडिशन ऑफ बदर वो हुई मुझे क्यों थी, उसका पता, आप बैकग्राउंड कहाँ बता है, चुका। ये आपके पास इब्ने कतीर की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि गजवात रसूल के बारे में बताती है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, और इसके तारीख तिबरी के अंदर भी लिखा हुआ है, और जौन सी भी तारीख पकड़ लेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि बदर का अटैक मक्का वालों ने आके किया क्यों? इस वजह से कि आप मक्का वालों के काफिलों को लूट रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे, कत्ल कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने फाइनली अटैक किया। टाइम आपका शुरू हुआ। अब भाई जितना भी झूठ बोलना है बोल लो, जितना भी झूठ बोलना है बोल लो। कभी भी आप जानते हो, कभी भी गलत इंसान कभी भी हमेशा ज्यादा दिन के लिए फतहयाब नहीं रह सकता है। तारीख उठा के देख लो, जब भी जुल्म हुआ है तो अल्लाह ताला ने अपनी फौज भेजा है और उस जमीन से जुल्म को हटा के खत्म करके ही रखा है, हमेशा जमीन को पाक ही किया है। ठीक है, अगर इस्लाम बुरा ही था उस वक्त या आज, उस वक्त अगर बुरा ही था तो फिर पूरी दुनिया में इतने तेजी के साथ फैला क्यों? और ये जो बात करो आक्रमण करते थे, काफिलों को लूटते थे, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। और अगर जनाब मैं कुत्ते को कुत्ता नहीं शेर कहना शुरू कर दूं तो मेरे कहने से कुत्ता शेर नहीं हो जाएगा। मैं हरामी को हरामी की बजाय अच्छा कहना शुरू कर दूं तो मेरे अच्छा कहने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आपके कहने से तारीख नहीं बदल सकती। आपके पास तारीख की सारी किताबें बताती हैं कि मोहम्मद ने कारावान लूटे और 4 कारावान पे अटैक करने की कोशिश की, 3 के रास्ते बदल गए, चौथे को जब अटैक कर दिया उसके लोगों को कब्जा में कर लिया, फिर कहीं जाके आपका ये सिलसिला सही हुआ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको रेफरेंसेस अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन फिर 1 मिनट का टाइमर खत्म करना पड़ेगा और आपको चाहिए कि जाके इसके ऊपर रिसर्च करें। सो कॉल्ड आप इस्लामिक नॉलेज है, अगर आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता, नॉलेज आप अंब में लेके बैठे हुए। दूसरी बात आपने की कि इस्लाम फैला क्यों? इस्लाम फैला तलवार के जोर के ऊपर।
शुरू में। आजकल फैल रहा है झूठ के बेस के ऊपर, और मैंने आपको इस्लामिक झूठ लाए करने के तरीके अपनी 2 लास्ट लाइव स्ट्रीम में दिखाए हैं। ये स्क्रीन पे मेरे ख्याल में किसी ने रेफरेंस भी खोल दिया हुआ एक, लेकिन ये चीज तो हर सीरा के अंदर लिखी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो जनाब जाके पढ़ें। और दूसरा, तलवार के जोर पे इस्लाम फैला, आज भी फैल रहा है। जी सर। ठीक है, इन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। उसका सबसे बड़ा सबूत मैं ये देना यार चाहता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ अभी एडम। ये तारीख हो गया। अच्छा, तारीख ठीक। तबरी आप से जो कारवां पे हमला हुआ करवाया था रसूलुल्लाह ने, उसका जी। हवाला इधर मौजूद है। हाँ ठीक है, आपने दे दिया, बेहतरीन, स्क्रीन पे है, वो पढ़ सकते हैं। तो मैं तो 1 मिनट कर रहा हूँ ना, आपने कर दिया, अच्छी बात है। इनका टाइमर रीसेट कर दें, इन्हें पूरा 1 मिनट देने दोबारा। ये स्क्रीन पे रहने दे साहिल भाई, ताकि इसके ऊपर मजीद ना बोले। टाइमर इनका रीसेट कर दें भाई। जी भाईजान, आप हो दोबारा गया? इस्लामिक भाई बोले। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस्लाम के तलवार के जोर से आपने कहा फैला। इस्लाम के जोर से ना फैलने की सबसे बड़ी सबूत तो यही है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो आपकी उम्र 40 साल थी, और आप जब मदीना से आए तो आपकी उम्र 53 साल थी। और इस बीच में जितने लोग इस्लाम कबूल किए, वो क्या इस्लाम तलवार के जोर से इस्लाम कबूल किए थे? उस वक्त तो मुसलमानों को 2-2 मर्तबा हिजरत करना पड़ा, वो भी हबशा की तरफ। तीसरी मर्तबा मदीना की तरफ उन्होंने हिजरत किया। और मुसलमानों को किस तरह से सताया गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह से जुल्म किया गया, वो तो सब पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, उसका सबसे बड़ा सबूत है हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला। क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क्या तलवार लेकर आए थे? आपको बता दूं, जो पंडितों का सबसे बड़ा पंडवा था, वो सारे पंडितों के साथ लिवाकर जब आया कि आपने आना सागर का प्याला पानी क्यों बुला लिया है, तो आपने सिर्फ ये कहा था कि तू तो जन्नती लगता है। उसके सारे कंकड़, उसके सारे दंड कमंडल सारे गिर गए, खत्म हो हाथ गया से आपका छूट टाइम। गए। अभी खत्म हो गया आपका टाइम। तो बेसिकली ठीक है? मोहम्मद ने, आपने कहा कि और मक्का में मोहम्मद के उसी इतने वक्त फॉलोअर्स कैसे बन गए। मक्का में मोहम्मद के फॉलोअर इस तरह बने कि मक्का में मोहम्मद ने गरीब गरीब लोग पकड़े। ये भी आपकी सीरत बोलती हैं कि ये लोग तो कहेंगे कि मोहम्मद के सारे फॉलोअर गरीब और गुलाम वगैरह हैं। ये आपकी सीरत बोलती है, मैं नहीं बोलता, जाके देख लीजिएगा। मगर अगर आपने देखना है तलवार का असर और बगैर तलवार का असर, तो ये देखिए कि मोहम्मद मक्का में 13 साल रहा। 13 साल रहने के बावजूद मोहम्मद ने 100 से कम लोगों को मुसलमान किया। 13 साल में 100 से कम लोगों का मतलब क्या हुआ कि ऑन दी एवरेज एक साल में 8 लोगों को बमुश्किल मुसलमान कर सका। लेकिन जैसे ही उसने मदीना हिजरत की और पहले साल के बाद जब उसके पास तलवार आई, मोहम्मद की तलवार आई, तो 8 सालों के अंदर जब उसने हमला किया मक्का के ऊपर दोबारा, तो 10,000 लोगों का लश्कर लेके गया था। इस टाइम तक मोहम्मद ने 38 बैटल्स लड़ी हैं, 38 बैटल्स लड़ी हैं मोहम्मद ने। ये जो 38 बैटल्स लड़ी थी, इससे इसने मुसलमान बनाए थे। माइक आपका वहां। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिस्मिल्लाह याद आई है नहीं देर बाद, चलो आ तो गई जी। तो हजरत खालिद बिन वलीद, ईरान, आज का ईरान और आज का सीरिया, आज वहां भी आज भी इस्लामी हुकूमत है वहां पे, दोनों जगहों पे। उन्होंने जो फतह की, क्या उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, ये पता होना चाहिए। वो सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही खत लिखकर भेजा था कि क्या अभी भी तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आया? कि बेवकूफों को समझ में इस्लाम नहीं आता है, सिर्फ अक्लमंदों को समझ में आता है। और फिर उन्होंने मक्का से फौरन ही अपना बुरिया बिस्तर बांधा और अपने सारी बातों को सोचते हुए अकेले तने तनहा मदीना चले आए, इस तरह से। तो मैं कहता हूँ भाई, सही है, बेवकूफों को इस्लाम कभी समझ में नहीं आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, आपने 8 सेकंड अपने भी मुझे दे दिए। चले मैं आपको बता देता हूँ कि खालिद बिन वलीद ने भी वहां पे हमला ही किया था ना। वो वहां पे जाके क्या प्यार से बैठ गया था? बेसिकली वंस अगेन आपने मेरी इस बात को एग्री किया कि खालिद बिन वलीद ने वहां पे हमला किया। मोहम्मद ने 49 बैटल्स की थी। फतेह मक्का के बाद उसने एडिशनल 12 बैटल्स की थी, जिसके अंदर वो शाम तक और ऊपर से नॉर्थ इजिप्ट तक, उसके गिरदोनवा तक गया था। गजवा तबूक जो है, आज तक आप लोग नहीं समझ सके और कोई दुनिया का कोई हिस्टोरियन नहीं बता सका कि मोहम्मद ने तबूक पे हमला क्यों किया बिला वजह। एवी ऑल द वे 1100 किलोमीटर अप नॉर्थ क्यों गया? अच्छा, ईरान के गिरदोनवा तक मोहम्मद ने फौजें क्यों भेजी किसी को नहीं पता। ये जो सुराया बैटल्स होती हैं, जिसमें मोहम्मद ने खुद हमला नहीं किया बल्कि रादर उसने लोगों को भेजा किसी कमांडर के अगेंस्ट, ये सुराया बैटल्स मोहम्मद ने क्यों की हैं? कोई आपके पास हिस्टोरियन इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद जब आपने कब्जा कर लिया, आपने अब यहाँ पे जिजिये लगाए। कुरान चैप्टर 9 वर्स नंबर 28, जिजले 28 एंड 29 दोनों मिला के आपने उनको नजिस कहा और फिर उनके ऊपर जिजिये लगाए, फिर उनको आपने मजबूर किया। तो इस्लाम तो इस तरीके से फैला है, इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? सारी दुनिया मानती है। आपके स्कॉलर्स और मुफ्तीहान कहते हैं कि हक को फैलाने के लिए तलवार उठाइए और उठाएंगे और उठाते रहेंगे। प्लीज। बिल्कुल सही आपने कहा। पहले नंबर तो है कि अधूरी जानकारी गुनाह है।
इस्लाम ने जहां भी हमला किया है वहां दफाई हमला किया। आपको सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब वहां पे तैयारियां हुआ करती थी, आपको पता है खैबर कैसे फतह हुआ? वहां पे लोग सारे यहूदी ईसाई इकट्ठा हो गए थे। जंग हज़ाब तो पता ही होगा, जब आपको इतना पता, सब कुछ पता होगा। सारे यहूदी ईसाई कुफ्फार सब निकलकर इकट्ठा हो गए थे मक्का पे हमला करने के लिए, है ना। लेकिन जिसको खुदा बचाए, है ना, उससे कौन क्या कर सकता है। तो अधूरी जानकारी गुनाह है। सबसे पहले तो जानना चाहिए इस्लाम ने दफाई जंग लड़ी थी। लोग तैयारियां करते थे इस्लाम पे हमला करने के लिए, तब यहाँ फौज जाती थी और उनको अपने मरकज पे पहुंचने से पहले रास्ते में रोक लेती थी और वहां पर जंग होती थी। ये सही बात है। अब आपने कहा ना कुत्ता को कुत्ता ना कहूं, शेर कहूं तो शेर नहीं, तो बात वही है कि आप चाहे कितना भी झूठ बोल लो, जो सच्चाई हो तो छुप नहीं सकती है। ठीक है। और आपने दूसरा जो पॉइंट का मेरे जहन से निकल रहा है, उसका जवाब है मेरे पास। आपकी बात खत्म हो गई? चलिए, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि तबूक की जंग क्यों लड़ी। तबूक में से कौन से बंदे हाँ थे जिन्होंने जंग ठीक की है, तैयारी की थी? याद आया मुझे। और आपने चुप। और आप लोगों ने, आपने जनाब वहां पे लोग भेजे थे। आपका कोई हिस्टोरियन, कोई सीरा तबूक के बाद नहीं लिखता। अच्छा, फ्रिंजेस ऑफ ओमान तक जो आपकी फौजें गई थी, वो फौजें क्यों गई थी? देयर वॉज नो नीड व्हाटसोएवर, नो नीड व्हाटसोएवर। कोई उनकी तरफ से कोई जंग नहीं शुरू हुई थी, कोई उनकी तरफ, कोई सीरा, कोई हिस्ट्री। मैं आपको 1 मिनट नहीं, आपके इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको अगले 10 घंटे दूंगा। अगर आप बोलने से पहले स्क्रीन पे रेफरेंस दिखा के बोलें कि ओमान के कोनों तक मोहम्मद ने फौजें क्यों भेजी और तबूक की लड़ाई किस वजह से हुई, मैं आपको आधा घंटा देता हूं, स्क्रीन पे दिखा के साबित करें कि वहां पे जंग की तैयारी हो रही थी, मक्का मदीना पे अटैक की। अगर आप कर सकें कर दें। हम 1 मिनट का टाइमर बंद करते हैं, आपको आधा घंटा देता हूं। स्क्रीन पे दिखा के मुझे बताएं किसी भी प्रॉपर अर्ली हिस्टोरियन से, प्लीज। पहली बात तो तुम्हारी तरह स्टूडियो में मैं बैठा नहीं हूँ सारी तैयारियों के साथ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए आया हूँ, ताकि उन्हें समझ में आए जो समझना चाहते हैं। तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम दज्जाल हो और 30 दज्जालों में से एक दज्जाल हो। आज मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि वाकई यकीनन जो बड़ा आज दज्जाल अपनी आएगा उसमें औकात पे। कोई नहीं 30 बोलेगा और। दज्जालों में से एक हो। ठीक है, मैं बात पूरी कर लूं, अब तुम चुप। ठीक है, अब हाँ तुम हाँ, चुप। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अब तुम चुप। तो तुम्हारी तरह स्टूडियो पे मैं नहीं बैठा हूँ कि सारे रेफरेंस मैं लेकर बैठा हूँ, यकीनन रेफरेंस हैं। ठीक है, तो पहली बात है। दूसरी बात है, जो मैंने कहा पहली, इससे पहले कह चुका हूँ कि इस्लाम ने सिर्फ दफाई जंग लड़ी थी। वो पता है, असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया था, मुसैलमा कज्जाब ने नबूवत का दावा किया था। ये सारे लोग आज मिट गए, है ना। आज आज पूरी दुनिया उन्हें कज्जाब से ही जानती है, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजारों आज भी जान लुटाने वाले लोग हैं, और असवद अंसी और मुसैलमा कज्जाब पे आज भी थूकने वाले लोग हैं। ठीक ओके, है, नाउ गेम ओवर, आपकी तो टाइम मेरा शुरू हुआ। अच्छा, आप बीच में से टेंटेक कर रहे थे मेरे बारे में, मैंने इसमें दूसरे लोगों को चुप करवाया था जब आप बोल रहे थे, तो वो बीच में बोला था। एनीहाउ, फॉरगेट दैट पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज सिंपल। आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो चुका है, आपके पास डिफेंस के लिए और अपनी बात को प्रूव करने के लिए रेफरेंस कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे आपने मेरे ऊपर पर्सनल तोहमत लगाना शुरू कर दी कि मैं एक दज्जाल हूं। दैट डज नॉट मैटर। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मुसैलमा अल कज़्ज़ाब को मोहम्मद ने अल कज़्ज़ाब कहा, किसी दूसरे ने नहीं कहा। मोहम्मद के टाइम पे मोहम्मद के अलावा मल्टीपल और नबी थे। हम मोहम्मद को कज़्ज़ाब कहते हैं, बल्कि मोहम्मद को मोहम्मद के अपने कातिब कुरान ने कज़्ज़ाब कहा। इस्लाम का फर्स्ट मुर्तद मोहम्मद के टाइम के ऊपर मोहम्मद का अपना कातिब था, जो साद बिन नबी सरा, जिसने मोहम्मद को कहा या मोहम्मद तू एक कज़्ज़ाब है, और इस्लाम का पहला मुर्तद वो है। क्यों कहा भाई? मोहम्मद के पास सिर्फ उस वक्त तलवार आ चुकी हुई थी, लिहाजा मोहम्मद ने उसको मरवाने का हुक्म दे दिया, लेकिन मुसैलमा की तलवार अभी इतनी बड़ी नहीं थी। माइक आपका। मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम बेवकूफों को समझ में नहीं आता है। अबू जहल वहीं सामने रहा और वो आया सामने, उसने कहा कि ए मोहम्मद, मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत आज तक किसी को देखा ही नहीं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ तुमने सच कहा। वो चला गया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उनके दोस्त, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने आज आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को देखा नहीं। उन्होंने फरमाया, हाँ तुमने भी सच कहा। साहबे कराम हैरान थे और कहा, ये मामला क्या है, हम तो समझ नहीं पाए। तो हुज़ैर ने कहा, मैं मिसले आईना हूँ, मैं आईना की तरह हूँ। अबू जहल आया, उसने मुझ में अपनी बदसूरती देखी, इसलिए उसने कहा कि तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। और अबू बकर आए, उन्होंने मुझ में अपनी खूबसूरती देखी और उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेवकूफों को इस्लाम कभी नहीं समझ में आता, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। या हजरत, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कितनी आला बात कर दी। मैं भी मिसले आईना हूं,
जब मुसलमान दज्जाल मुझे देखते हैं तो उन्हें दज्जाल नजर आता है, और जब नॉन मुस्लिम मुझे देखते हैं तो उन्हें मुझ में नबी भी नजर आता है, भगवान भी नजर आता है, गुरु भी नजर आता है, और सब कुछ नजर आता है। हर बंदे को मुझ में वो नजर आता है जो वो बंदा खुद है। तो लिहाजा मैं भी मिसले आईना हूँ। इसीलिए जब मोमिन तुम जैसा आके मुझसे लड़ाई करता है तो उसको दज्जाल ही नजर आता है। मगर ये कोई बात नहीं है कि मुझ में किसको क्या दिखता है। बात यह है कि कौन सा बंदा किस रेफरेंस के साथ किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है। मैंने आपको हर चीज का पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया, लोकेशन दी, जगह दी, आइटम्स बताई हैं। आपने अभी तक क्या बताया है? आपने बताया बाबा जी का ठुल्लू। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म का मिसले आईना हमें प्रेजेंट करते हैं। व्हाट मैटर्स इज तो कि आपने ये बात एग्री कर ली है फाइनली कि मोहम्मद ने और उसके साथियों ने अटैक किए थे। आपने एग्री किया, बहुत शुक्रिया। आपने खालिद बिन वलीद का नाम लिया, बहुत शुक्रिया, उसने एग्री किया। बल्कि उसने तो लोगों को कत्ल करके उनको गला सला के खाया भी है। प्लीज कंटिन्यू। तो ठीक है, रेफरेंस आपके पास है, रेफरेंस मेरे पास भी है। तो बात दिखा यह है दो। कि मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल से रेफरेंस आ नहीं सकता, आप डिटेल्स पता बता दो। ठीक है, आप भी पूरी तैयारी के साथ आ जाओ, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आ कोई जाता बात हूँ, नहीं, कल आ और जाइएगा बैठ पूरी के तैयारी के एक साथ। दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता 10 दिन डिबेट कर कल लेते हैं। कल कल सैटरडे को पूरी तैयारी के साथ मेरे चैनल पे आ जाना, अपने चैनल रेफरेंसेस पे नहीं आ लेके, सकते किताबें साथ, आप स्क्रीन पे दिखाने डायरेक्ट के आओ लिए। ना, कोई जगह बताओ, आप कहाँ, मतलब पूरे इंडिया नहीं, से ही हो ना, एक इंडिया सेकंड में एक कहाँ? सेकंड एक सेकंड बात सुने। आपने हाँ। मेरे मुंह पे चुम्मी देनी है या मुझसे डिबेट करनी है? अरे अब कह रहे हो मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल है, ठीक भाई है, मुझे और मोबाइल मैं शोबाइल नहीं, आप रेफरेंस देंगे बुक का, मैं खुद डाउनलोड करके खोल दूंगा मैं आपके कह रहा सामने, हूँ, क्या मसला है? ठीक है, अगर कुतुब मैं सित्ता का रेफरेंस देंगे कोई मसला ही नहीं है, वो ऑनलाइन पड़ी हुई है। अगर आप तारीख तिबरी का रेफरेंस देंगे, मेरे पास उसके 49 के 49 वॉल्यूम्स पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। अगर आप सीरा इब्ने इब्ने कतीर का रेफरेंस देंगे, उसके सारे वॉल्यूम मेरे पास पीडीएफ में मौजूद हैं। अगर आप सीरा इब्ने इसहाक का रेफरेंस देंगे, उसका एक ही वॉल्यूम है, वो मेरे पास पीडीएफ में मौजूद है। आप जो इन तीनों में से जौन सी सीरा का रेफरेंस देंगे, मैं टक करके आपको स्क्रीन पे मैं खुद खोल के दूंगा। पेज नंबर आप बताएंगे, वॉल्यूम नंबर आप बताएंगे, मैं खोल दूंगा, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस कलेक्ट करके लेके आना है, बाकी काम मेरा। कल सैटरडे है, आ जाइएगा, क्या मसला है? तो भाई मसला ये है कि मैं जॉबलेस नहीं हूँ, ठीक है, मैं जॉब चले करता नेक्स्ट हूँ। फ्राइडे को आ जाइएगा इसी चैनल पे। अरे क्या रात में भी जॉब करते हो क्या भाई? और नबी की हुर्मत के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? नहीं, रात अगर में आपके आप पास जॉब नहीं है करते हो ना क्या तो इस्लामिक नॉलेज भाई? आप 5 दिन लें और नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा इसी चैनल पे आ जाना, इसी टाइम पे। कल का दिन अगर 24 घंटे बहुत शॉर्ट टाइम है तो नेक्स्ट फ्राइडे को आना, नो वरीज। हाँ भाई, इस्लामिक नॉलेज भाई कितना टाइम चाहिए आपको? देखिए आपकी साहिल, आवाज कोई चलेगी कोई भाई। गलत बात है कि अगर हम इन्हें 7 डेज दे दें? मुझे तो कोई मसला नहीं है, 7 डेज मेरे लिए ये 14 डेज, अरे नहीं 14 ईयर्स ले लें। मुझे बताएं फ्रिंजेस ऑफ ओमान तक मोहम्मद की फौजें क्यों गई और तबूक क्यों हुई? और विद उससे प्रॉपर पहले, रेफरेंस। एडम, क्योंकि शुरू से हमें शुरू करना है, ये चल दिया है, शुरू से शुरू करना है इनको। सबसे पहले जो स्क्रीन पर हवाला दिया गया था कि रसूलुल्लाह ने कारवां पे जो अटैक करवाया था हमजा को भेज के और दीगर हजरात को भेज के, पहले सबसे पहले ये उस पे बात करेंगे लाके। सर उस पे तो बात कर ही नहीं सकते, लेकिन चले वो भी कर लें। साहिल हाँ, बल्कि वो भी साहिल बहुत जरूरी है, हमने जितने रेफरेंस दिए वो सारे के सारे इसने क्लियर करने हैं। ठीक है, साहिल हाँ। एंड एडम, ये शख्स उधर ही हार गया था जब ये पर्सनल अटैक पे आया ना, उधर ही ये सारी अपनी क्या कहते सर मैंने हैं इसीलिए डिबेट आपको हार चुप गया। कराया था कि बोले नहीं अभी, वो जी हाँ, हमने वो उसको वही चाह रिवर्स रहा कर था दिया कि ना। डिरेल कर दे उसको ना, उसको खाने के ऊपर। अब मुझे सर एकदम से हमें गुस्सा वन आया कि मिनट पर्सनल में क्यों डिटेल होगा। तो नहीं कर सकता, हमारी भी स्किन बहुत मोटी है भाई। बट हाँ, एडम भाई ये कल कोई के आने दिन ही वाला हम नहीं है क्यों पैदा वापस, हुए? ये कल कोई के दिन आने तो नहीं वाला ना नहीं है पैदा हुए हम। वापस, ये नहीं आएगा, मेरी भी ये प्रोफेसी कोई लिखी आने है। वाला वापस है नहीं, बस बड़ी हम्म। बड़ी बातें करके चला गया नहीं, कौन सी बड़ी बात है कि इसने एक भी बात नहीं की। इसने कि जितनी मैं बातें की आऊंगा, उसको हमने खत्म कर डिबेट दिया। करूंगा, डिबेट हाँ, वो करूंगा। सारी बातें हमने इसकी खत्म कर दी हैं। अब जो लोग समझते हैं वो इस 1 मिनट को, बल्कि साहिल इस 1 मिनट को ना काट के अपने चैनल पे शॉर्ट में भी चला देना। एडम, जब बहुत आपने से कहा जबरदस्त। ना कि आप रेफरेंस दो, मैं लगाता हूँ स्क्रीन पे, हम्म। तो वहीं इसकी शिट निकल गई ना, सॉरी टू से। क्यों नहीं बताया इसने रेफरेंसेस अपने? इसको रेफरेंसेस याद नहीं है क्या? इसको इतना भी सर रेफरेंसेस इस्लामिक नहीं नॉलेज है मालूम है, ना तो इसका, बात किस बात पे कर रहा है ये? असल में इस्लामिक मैं एक नॉलेज। चीज बताता हूँ मोहम्मद अरबी, फिर वाहिद खान साहब के पास जाएंगे हम। प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है ना, कि भाई जितनी जंगे रसूलुल्लाह ने लड़ी है ये सब डिफेंस में है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बोंगी है।